यहाँ कोई सरकार है ही नहीं और सरकार जो है उनको होश नहीं है। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यहाँ सरकार है भी कि नहीं है। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और दो एक नेता हैं, जो दो दिल्ली में दो पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ लोग जो है आप देखिएगा, नौजवान हो, पीड़ित हो, किसी से संवाद नहीं। मुख्यमंत्री यात्रा पे निकले, कोई संवाद नहीं, ना मीडिया से बात, ना बाहर बात, ना सदन के अंदर बात, ना हमारे चिट्ठी का कोई जवाब, ना किसी के जवाब, ना केजरीवाल जी का जवाब वो नहीं देते हैं उनके चिट्ठी का। अरे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, और उनके चिट्ठी का जवाब संजय झा देंगे जी? तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है, जिसको मानना है वो बात माने, ना मानना है ना बात माने। लेकिन ना मानने वाले भी अंदर से जानते हैं कि यही सच्चाई है, और ऐसे ही बिहार जो है चल रहा है। और देखिए, जो भी विषय है, नाइंसाफी तो हुई है, पेपर लीक हुआ अगर है तो पेपर तो सबका रद्द होना चाहिए, सब री एग्जाम होना चाहिए। एक सेंटर का आप रद्द करते हैं, बाकी सेंटर का क्यों नहीं करते हो भाई? बल्कि शिकायतें जो है हर जगह से आ रही है। तो ये पूरी तरीके से देखिएगा, जो 17 महीने जो हम लोगों की सरकार थी, लोगों के चेहरे पे खुशी थी, लोग खुश थे। और ये जो बहाली भी जो निकली है, ये जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हमने बहाली कराया है, ये वही बहाली है। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए, 1 साल होने जा रहा है सरकार में, एक नौकरी नहीं लगी, एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, लोगों के छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार फटा हुआ है। और हम लोगों की सरकार में मात्र 17 महीने की सरकार में चेहरे पे जो खुशी थी। लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग डबल इंजन की सरकार, किस बात का डबल इंजन की सरकार? ये कोई जनता की सरकार है क्या? पूरी तरीके से यहाँ जो है प्रशासनिक अराजकता जो है फैल चुकी है। अब पूरी तरीके से अफसरशाही लग गई। जेडीयू में कुछ ऐसे नेता भी है जो इन चारों नेता से नाखुश है? जेडीयू में क्या ऐसे भी कुछ नेता है जो इन चारों नेताओं से नाखुश है और उन्हें भी एहसास हो रहा है? ये जेडीयू के लोग बताएंगे, लेकिन खुश तो पूरी बिहार नहीं है इनसे। सवाल तो वो है, तो चंद नेता खुश हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे बिहार के लोग जो हैं झेल रहे हैं। अच्छा, खेला होने की बात क्या बेकार की बात है ये सब, इसमें कोई दम नहीं है। घर पे पुलिस नहीं आई है, वहाँ वो पुलिस प्रशासन का अपना काम है। वो लोग ये बताने आए थे कि अगर मैं मार्च में जा रहा हूँ तो उनको सूचना होना चाहिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि बिहार में पिछले कुछ समय से 1-2 सालों में लोकतंत्र को लाठी तंत्र में धीरे धीरे बदल दिया गया है। समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, सरपंच हो, मुखिया हो, शिक्षक हो, जो भी वर्ग यहाँ पटना में सरकार से अपनी बात को रखने आता है, तो एक तरीका बन गया है कि उसको लाठी से मारो, धरना प्रदर्शन जो भी करने आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। छात्रों की क्या डिमांड है, सही है गलत है, वो बहस का मुद्दा हो सकता है। सरकार को ये चाहिए कि कोई कमेटी बना ले। मुख्यमंत्री के पास खुद समय अगर नहीं है तो कोई एक वरीय अधिकारियों का, मिनिस्टरों का एक कमेटी बना दें
छात्रों के साथ बैठ के बात कर लें। 4 लाख छात्र अगर कुछ बात कह रहे हैं, सुनना तो पड़ेगा। तो एक तो आपने उनकी बात सुनी नहीं, दूसरा अब आप बच्चे यहाँ आए तो उन पर आपने लाठी चलवा दिया। उसके विरोध में हम लोग गए थे और उसके विरोध में खड़े हैं। सिर्फ बात छात्रों की नहीं है, समाज का कोई भी वर्ग अगर आकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहा है तो आप उसको लाठी से क्यों मार रहे हैं? आप बात उसकी सुनना चाहते हैं, सुनिए। उसकी बात वो का खंडन करना चाहते हैं, खंडन कीजिए। लाठी से मारने से तो लोकतंत्र नहीं चल सकता है। मार्च निकालने की आपने बात की थी, आज जाएंगे आप? नहीं, मार्च निकालने की हमने बात नहीं कही है। हमने बात ये कही है कि छात्र मार्च अगर निकालेंगे तो उनके साथ मैं खड़ा रहूंगा, उनमें सबसे आगे चलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि पुलिस और प्रशासन यहाँ कितना लाठी चला सकते हैं, क्योंकि आप कोई छात्र आता है उसको आपने लाठी से मार दिया, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अगर परीक्षा को लेकर कोई गलती हुई नहीं है तो फिर 12,000 बच्चों के लिए री एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं सरकार तो ये मान रही है कि एक केंद्र पर गलती हुई है और छात्रों का ऐसा मानना है कि नहीं, एक केंद्र पर नहीं, बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। तो सामान्य बात तो यही है कि अगर ऐसा लगता है लोगों को कि अनियमितता हुई है तो कम से कम एक बार बैठकर बात कर लें, जो उसका रास्ता कुछ निकलता है वो निकाल लें। जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बर्बरतापूर्व कार्रवाई हुई है, जो लोग उसके लिए दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। जो एक छात्र ने आत्महत्या करी है सोनू यादव ने, उसको सरकार को उचित कंपनसेशन देना चाहिए, ये मांग है। और हम लोग बस इतना ही कह रहे हैं कि आप किसी भी हालत में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे, धरने पर बैठे हुए या कैंडल मार्च निकालने वाले, मार्च पास करने वाले बच्चों पर लाठी मत चलवाइए। और अगर आप लाठी चलवाएंगे तो जब छात्र निकलेंगे तो हम लोग भी जनसुराज से प्रशांत किशोर या जनसुराज के हमारे साथी भी उनके साथ खड़े होंगे। इतनी सी बात है। स्टूडेंट्स का कहना है कि इस प्रोटेस्ट में अब हमें कोई एजुकेटर और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की जरूरत नहीं है। कैसे देखते, क्या इसे पॉलिटिकली थोड़ा सा नहीं भाई, किया जा रहा है? कल हम जब वहाँ गए थे, आप लोग भी वहाँ रहे होंगे, हम वहाँ कोई पॉलिटिकल दल के तौर पे तो गए नहीं थे। हमने छात्रों को भी कहा है कि आप लोग सरकार को अल्टीमेटम दे दीजिए, 3 दिन का समय दे दीजिए। और आज भी जब मेरे से छात्र मिलने आए हैं तो हम लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग एक कमेटी बनाकर सरकार से मिलिए। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि पिछले 15-20 दिनों से वो लोग 10 दिनों से सरकार से मिलने का वो हर संभव प्रयास उन्होंने करके देख लिया। फिर भी मैंने छात्रों को आज यही कहा है कि एक बार फिर से सरकार के मुख्यमंत्री को वो पत्र लिखकर, आवेदन देकर टाइम मांगे, उनसे जाकर मिलें। और मेरा विश्वास है और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध भी है कि छात्रों से बातचीत करके इस मामले का निपटारा होना चाहिए। निपटारा हो नहीं हो वो एक बात है, लेकिन किसी भी हालत में छात्रों पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसके हम लोग विरोध में हैं। फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी का डिमाइस हो गया, कितनी बड़ी लॉस है देश के लिए? बहुत बड़ा लॉस है। इस देश के इतिहास को जब भी लिखा जाएगा तो मनमोहन सिंह का जो उनके अपने खुद के जो शब्द थे कि द हिस्ट्री विल जज हिम डिफरेंटली एंड मोर काइंडली। आज जो भी व्यवस्था आप देख रहे हैं, खासकर आर्थिक नजरिए से देश में जो भी अर्थतंत्र आज है, उसके कहीं न कहीं फाउंडेशनल फादर रहे हैं मनमोहन सिंह जी। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर पार एक्सीलेंस, और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है कहने। उनके चाहने वाले जितने लोग हैं उनके प्रति संवेदना हम लोग रखते हैं। और एक बहुत बड़ी क्षति जो है देश को हुई है। उन जैसा ईमानदार और महान नेता जो है बड़े मुश्किल से ही इस धरती पे आते हैं। और उन्होंने जो चमत्कार करके दिखाया था जब वो वित्त मंत्री बने थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में, और कई योजना जो है उन्होंने शुरुआत की थी जब वो प्रधानमंत्री बने, आरटीआई हो, मनरेगा हो। और उसी दौर में हमारे पिता भी उस समय रेल मंत्री रहे, और रेल मंत्री रहते हुए पहली बार 90,000 करोड़ का मुनाफा उन्होंने दिया। बिहार के लिए काफी उन्होंने स्पेशल पैकेज जो है 1,54,000 करोड़ के आसपास जो है उन्होंने बिहार को स्पेशल पैकेज भी दिया, जो पहले अब तक के प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाए। बाढ़ राहत में भी जो है उस समय कोसी में बाढ़ आया था 7-8 में, तो उन्होंने हजारों करोड़ रुपए जो है उसमें भी दिया था। तो आज उनका समाचार सुनकर के हम लोग जो है शोक में हैं। और हमारे पिताजी को तो वो काफी मानते थे और जो भी सहयोग होता था वो पूरी तरीके से सहयोग देते रहे। लेकिन हमारी बहन और पार्टी के लोग जो हैं श्रद्धांजलि उनको जाकर के उनको दिया है। और
अभी हम सब लोग जो हैं शोक के घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं। समय मिलेगा जरूर उनके परिवार के लोगों से मिलेगा। देखो बिहार में सरकार है कि नहीं है, पहले इस पे चर्चा हो जाए। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है? और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है? क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, यहाँ सीने पे जो है लाठियों के दाग हैं, घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है, लोगों के आंख में आंसू है। ये देख करके मुख्यमंत्री जी का कलेजा जो है या उनकी अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुख नहीं। यही 17 महीने जब हम लोगों की सरकार थी तो इन्हीं युवाओं के चेहरे पे खुशी थी। उस 17 महीने के सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लोगों को 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। और आज की सरकार में लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, उनके आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर माथा फुटा हुआ है, कुछ अस्पताल में है। ये है एनडीए की सरकार। कौन ये सरकार चला रहा है? यहाँ केवल भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं और चंद जो चमचे बेलचे जो है मुख्यमंत्री के आगे पीछे, दो यहाँ जो करते हैं, ये अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। बाकी बिहार को इन्होंने छोड़ दिया है अपने हालात पर। क्या तरीका है? पेपर लीक हो रहा, आप री एग्जाम नहीं कर रहे? क्यों नहीं हो रहा है री एग्जाम? नहीं होगा। अरे देखिए, पहले तो बीपीएससी के लोगों को अपनी गलती माननी चाहिए। गलती क्यों नहीं मांग रहे? एक सेंटर का क्यों रद्द किया उन्होंने? हम सवाल पूछना चाहते हैं, अगर रद्द किया तो एक सेंटर का क्यों किया? सबका करना चाहिए था। तो ये फिर से एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। तो ये अन्याय है, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बीपीएससी के लोगों को ये समझना चाहिए। और ये लोग जो हैं, इधर उधर से अधिकारी जो रिटायर्ड वगैरह हैं, सब लोग इधर उधर गड़बड़ सब लोग कर रहा है। इन लोगों में दया नाम की तो कोई चीज है नहीं। आज जिस प्रकार से लाठियां बरसाई जा रही है, आखिर पेपर लीक हुआ तो इसका दोषी कौन है? अगर रद्द हुआ एक सेंटर का तो इसका दोषी कौन है? बीपीएससी हो या मैट्रिक का परीक्षा, ये लोग मैट्रिक के परीक्षा से लेके बीपीएससी का परीक्षा बिना पेपर लीक हुए नहीं करा पाते। तो इसमें मुख्यमंत्री का है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने छात्रों से भी जाके हम मिले, उनकी समस्याओं को भी हमने समझा। और एक नेता विरोधी दल के हैसियत से हमने एक बार नहीं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा। ये लोकतंत्र है। नेता विरोधी दल अगर चिट्ठी अगर कोई लिखे तो मुख्यमंत्री उसका जवाब देना पड़ता है। ना सदन में कुछ बोलते हैं, ना बाहर कुछ बोलते हैं, ना मीडिया में कुछ बोलते हैं, ना नेता विरोधी दल के चिट्ठी का कोई जवाब आता है। ये मुख्यमंत्री है कि क्या है भाई? क्यों साधे हुए थे? अबे उनसे जाके पूछो। भारत रत्न देने की मांग हो रही है। हम लोग क्या बताएंगे? ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा क्या? महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है बिहार में, सीता मैया का अपमान हो रहा है, कलाकार का अपमान हो रहा है। यही मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रम में गाना बजवाते हैं, भजन बजवाते थे। जो प्रिय भजन महात्मा गांधी का था, रघुपति राघव राजा राम पिता, आपका रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो इसमें अब क्या हुआ? ईश्वर अल्लाह है, सीता जी का नाम भी ये लोग नहीं ले सकते। ये भाजपा के लोग हैं। इसमें महिलाओं का अपमान है, इसमें गांधी जी का अपमान है। तो इसका दोषी कौन है? यही राज्य में मुख्यमंत्री जी को कुछ पता है कि नहीं पता, ये भगवान ही जाने। हम तो पहले ही बोल रहे हैं, ये सरकार कौन चला रहा है, पहले इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। यहाँ सरकार है कि नहीं है? मुख्यमंत्री नाम, बस नाम के मुख्यमंत्री है या काम के भी होने चाहिए भाई? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बिहार सरकार ने अपनी आदत बना ली है कि समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो छात्र हो, आंगनवाड़ी
मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने आता है, सरकार उस पर लाठी चलाती है। तो मेरा ये सरकार को एक अल्टीमेटम है और मैं छात्रों को भी बता रहा हूं, आप 3 दिन का समय सरकार को दीजिए। अगर सरकार ने आपको बुलाकर अगर सरकार ने 3 दिन के अंदर इस मामले अगली बार जब छात्र निकलेंगे तो छात्रों के साथ सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे आप डंडा मार के हमको दिखाइए। एक भी छात्र को डंडा अगर चला तो सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे चलेंगे। 3 दिन के अंदर छात्रों की सरकार और छात्रों की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। आपका मामला सरकार अभी सोच करके कर सकता है, लेकिन अगर 3 दिन में सरकार ने